आतिफ से मिलना है मुझे। ठीक है, करीब में जो पार्क है वहाँ जाके इंतजार करो। मैं आतिफ को बताता हूँ, वो आ जाएगा। यही इंतजार कर लूंगी मैं। तो फिर सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा हो। पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे सौतेले बाप का तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं, और उसका गुस्सा तुम हम पर निकाल रही हो, और तुम उसको उसकी घटिया हरकतों से रोक नहीं पा रही हो, है ना? अरे अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी कोई भी बात की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। शुक्र है तुम आ गए, अगर तुम अब भी नहीं आते तो मैं चली जाती। हाँ, जाहिर है तुम जैसी औरत से किसी का इंतजार करना हजम भी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम जैसे इंसान का तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता मुझसे। अपना मुंह संभाल कर बात करो नसीम। अच्छा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आराम से बात करूंगी? मिलना क्यों था तुम्हें मुझसे? दरअसल मुझे एक काम करवाना था और वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। यानी लालची तो तुम हो वैसे भी। तुमसे तो मैं कम ही होऊंगा नसरीन। अच्छा बस बहस करना बंद करो मुझसे। देखो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, और इससे हम दोनों को बहुत फायदा होगा। कैसी ऑफर? पहले वादा करो ये राज हमारे दरमियान रहेगा, और कुछ भी हो जाए तो मुझे धोखा नहीं दोगे। बात सुनो, किसी को मारना तो नहीं है ना? हाँ ऐसा ही है। क्या डर लग रहा है तुम्हें? मारना नहीं है किसी को। मुझे किसी का डर नहीं, हद होती है। बताओ मुझे क्या करना है। जिस घर में काम करती हूँ उसके बारे में पता है ना? हाँ, मैं उस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ। और ये तुम करोगी कैसे नसरीन साहबा? जाहिर सी बात है, तुम्हारी मदद से। तुम्हें क्यों यहाँ बुलाया है? अब मेरा इन सब से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी वो शादीशुदा है, तो ये नामुमकिन है। हाँ तो इसीलिए तुम्हें उनकी तलाक करवानी होगी। बात सुनो नसरीन, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता तुम ये ऑफर उस आदमी को दे रही हो जो तुमसे शादी करना चाहता था? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आतिफ, अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती तो तुम हमेशा परेशान ही रहते मुझसे। मेरे बहुत मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब हैं। देखो अगर तुम इसमें मेरी मदद करते हो तो तुम्हें भी फायदा होगा। तुम बस करीम साहब की बीवी का पीछा करके उनकी कमजोरी निकालो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तुम कर सकते हो आतिफ। कैसी हो नसरीन? इस घटिया इंसान के साथ मिलकर तुम करीम अंकल को फंसाने का प्लान कर रही हो। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, ये सवाल तो मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए नसरीन। अरे भाई, तुम तो मेरे सर का दर्द बन गए हो। बकवास बंद करो। क्या कहा तुमने? बैठो आराम से। अली देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इस बारे में तो बाद में बात करूंगा तुमसे। पहले करीम अंकल को बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरी बात सुनो लड़के, तुम्हें यहाँ कोई भी बकवास करने की जरूरत नहीं। फौरन हमला करने लगते हो। पहले बात सुन लिया करो सामने वाले की। बात तो सुनो जरा। मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे हड़पने वाला आतिफ अब मुझे बात करना सिखाएगा। तुम लोगों से बात करना ही फजूल है। आतिफ रुको, तुम मुझसे ये क्यों नहीं बताते कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था कि तुम मुझसे दूर रहो? बगैर वजाहत के क्यों जा रहे हो? मैं इसे समझाऊंगा तब भी ये नहीं समझेगा। क्या हुआ नसरीन? तुम्हारे साथी ने तो तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। वो मेरा कोई साथी नहीं है, समझे? तो फिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो यहाँ नसरीन? हाँ, तुम तो रो रही थी ना मेरे सामने कि इस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया। इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम में कि तुम इसके साथ चाय पी रही हो? अली रुको, बात सुनो। तुम जानना चाहते हो ना वो यहाँ क्यों आया था? सुनो, मैंने उसे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि कल वाला वाकया दोबारा ना हो। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। नसरीन, तुम इस आदमी के साथ मिली हुई तो नहीं हो, ये बताओ मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अली? तुमने आते ही मेज पर ऐसी बातें करना शुरू कर दी। आखिर तुम्हारा क्या इशारा है? मेरा इशारा जिस तरफ है तुम्हें मालूम है।
तुमने पहले भी अंकल को इससे किडनैप होकर मुसीबत में डाला था, क्योंकि तुमने इसके साथ मिलकर पैसे लेने का प्लान बनाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगर चाहो तो मोहल्ले वालों से पूछ लो, ये बात सब जानते हैं कि मुझे आतिफ से कितनी नफरत है। फिर मुझे ये बताओ कि उस रात जो तुमने आतिफ को कागजात दिए थे वो क्या थे नसरीन? देखो नसरीन, अगर तुम इस तरह का कोई प्लान बना रही हो तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मेरे कुछ कहने से पहले ही करीम अंकल ही तुमसे हिसाब ले लेंगे। अली, बात सुनो मेरी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। प्लीज करीम साहब को मत बताना कि तुमने मुझे आतिफ के साथ देखा था। उस घर में उनके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी हिफाजत करता हो। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो फिर तुमने आतिफ को जो कागजात दिए थे वो क्या थे? तुम मुझे उसकी पूरी तफसील बताओ कि जो भी सच है। क्या बात है दोस्त, सुकून ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? पूछो मत। उम्मीद करता हूँ कि ओज़लिम आज मुझ पर नाराज ना हो। तुम्हें सुबह सुबह यहाँ जो ले आया। अरे नहीं, उसकी वालिदा थोड़ी बीमार है, इसीलिए सुबह सुबह वहाँ चली गई। अल्लाह आसानी फरमाए, जल्द सेहतयाब हो। आमीन। करीम, क्या परेशानी है? बस कुछ खास नहीं, सुबह सुबह ताज़ा हवा लेने का दिल चाह रहा था और सोचा इस बहाने तुमसे बात भी हो जाएगी। तो पहले बता देते, मुझे किसी और अच्छी जगह बैठ जाते। इसकी जरूरत नहीं है, यही ठीक हूँ। तो चलो ठीक है, फिर आज रात तुम्हें एक बहुत अच्छा सा डिनर करवाता हूँ मैं। इस बारे में सोचा जा सकता है। कल रात सादिया से क्या कहा तुमने? क्या कहता, झूठ बोला उससे कि सड़क पर लड़ाई हो गई थी और उसने मेरी गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस से शिकायत कर दी थी। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज नसरीन की वजह से मुझे अपने घर वालों के सामने झूठ बोलना पड़ा। मैं हिम्मत ही नहीं कर सका सच बताने की उन्हें। मैं नसरीन की खातिर अपने घर वालों से और कितने झूठ बोलूंगा। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? तुम कौन सा नसरीन की खातिर पहली दफा झूठ बोल रहे हो अपने घर वालों से? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? करीम, एक तरफ तो तुम नसरीन को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे और इनकार भी करते हो। क्या ये सबसे बड़ा झूठ नहीं है? अपनी शक्ल देखो, बहुत उदास लग रहे हो तुम। खुद देखो, छुट्टी के दिन भी तुम यहाँ पर आ गए हो अपने घर पर होने के बजाय। ठीक है, मगर अब तुम हर बात में ही उसका जिक्र ले आते हो। अपनी जिंदगी तुमने कितनी उदास कर ली है, आखिर तुम उसको उसके घर पर क्यों नहीं भेज देते? वादा किया है हसन, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तो फिर जिंदगी कैसे गुजारोगे? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। घर में मुझे सुकून नहीं मिलता। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं घर में सबको पता न चल जाए। जब तुम्हारे और नसरीन के दरमियान कोई ताल्लुक है ही नहीं तो फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो करीम? ठीक कहा, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सच पूछो तो मैं दिल से इस बात का इनकार भी नहीं कर पाता। नहीं मालूम तुम्हें क्या कहूं मैं अब। तुम इस वक्त वाकई एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हो। तुम नसरीन के बारे में क्या महसूस करते हो पहले ये तय करो, ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। फैसले की तो कोई बात ही नहीं है। मैं सादिया का शौहर हूं और यह हकीकत हमेशा रहेगी। नसरीन के बारे में सोचे हुए तमाम जज्बात आर्जी थे और मेरे इस खुलूस को शायद नसरीन अपना सहारा समझने लग गई। मेरा ख्याल है बाद में बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि तुम कल रात से ही काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। चलो मूड ठीक करो अपना, किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां पर जाकर अच्छा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद खूब मजा करते हैं। क्या कहते हो? चलो ठीक है, चलते हैं फिर। चलो खड़े हो। नसरीन, तुम उस जैसे आदमी को अकेले डील नहीं कर सकती। जानती हूँ, मैं तो बस चाहती थी कि आतिफ हमेशा करीम साहब से दूर रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। तुम्हें उन कागजात की कॉपी तो बनानी चाहिए थी। मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब आतिफ की कॉल आई तो मैं घबरा गई और कागजात लेके निकल गई। समझ नहीं आता तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। जैसा मैंने कहा, मैं बस ये चाहती थी कि करीम साहब किसी भी तरह जेल से बाहर आ जाए। और घर वालों का क्या? वो लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें ये सब कुछ मालूम होगा, खास तौर पर सादिया साहबा। तो वो कागजात तुम्हें आतिफ के बजाय मुझे देने चाहिए थे। मैं उसे इस बिना पर ऐसी जेल करवाता कि हमारे सामने भी ना आता कभी वो। जानती हूँ मैंने सोचा कि अगर मैं वो कागजात आतिफ को दे दूं तो वो मुझे दोबारा तंग नहीं करेगा। नसरीन, तुम उस जैसे आदमी को अकेले डील नहीं कर सकती। जानती हूँ, मैं तो बस चाहती थी कि आतिफ हमेशा करीम साहब से दूर रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी।
तुम्हें उन कागजात की कॉपी तो बनानी चाहिए थी। मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब आतिफ की कॉल आई तो मैं घबरा गई और कागजात लेके निकल गई। समझ नहीं आता तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। जैसा मैंने कहा, मैं बस ये चाहती थी कि करीम साहब किसी भी तरह जेल से बाहर आ जाएं। और घर वालों का क्या? वो लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें ये सब कुछ मालूम होगा, खास तौर पर सादिया साहबा। मेरा ख्याल है करीम साहब ने उन्हें कुछ नहीं बताया होगा। आज सुबह जब मेरी सादिया साहिबा से बात हुई तो मुझे नहीं लगा कि उन्हें मुझ पर शक है। अगर उन्हें पता होता तो वो बहुत गुस्सा होंगे, है ना? गुस्सा तो होती ही, इसके अलावा कयामत आ जाती। तो क्या उनका ये रवैया जायज नहीं है नसरीन? यानी घर में एक काम करने वाली लड़की की वजह से इतनी मुश्किलात को झेल रहे हैं वो लोग। खैर चलो चलें। अली, मैं अभी घर नहीं जा सकती। असल में मुझे प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाना है। क्या वहां छोड़ दोगे? ठीक है, चलो आ जाओ। अली, तुम करीम साहब को ये नहीं बताओगे कि तुमने मुझे आतिफ के साथ देखा? प्लीज मत बताना। ठीक है नसरीन, लेकिन तुम वादा करो कि आइंदा उस आदमी से नहीं मिलोगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो आदमी करीम साहब और उनकी फैमिली के आसपास भी नजर आए। ठीक है, वादा करती हूँ मैं। चलो फिर चलें। सबा, लो ये पी लो। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? नसरीन और फातिमा आपा अक्सर ऐसी बातें करती रहती हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, ज्यादा मत सोचो। मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फातिमा की तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ रह गई थी तुम नसरीन? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। तुम्हारा मंगेतर मेरा पीछा कर रहा था, मैं उसको संभाल रही थी। क्या मतलब? अली को? छोड़ो उसकी बातें, वो खुद को बहुत बड़ा डिटेक्टिव समझता है। अगर उसे मालूम हो गया तो क्या होगा? प्लीज तुम उसे मत बताना। नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। उसकी अना को ठेस पहुंच जाएगी। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें। यहाँ क्यों बुलाया था तुमने मुझे? सच बताऊं सोना, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम कुछ देर यहाँ बैठ के बात कर लें? नसरीन वक्त कम है बहुत। अरे कुछ नहीं होता, चलो आओ बैठो। वो लड़की क्या पागल हो गई है? जी बिल्कुल पागल हो गई है सुल्ताना साहिबा। अगर अमीनी नहीं होती तो मुझे मार ही डालती वो। कोई तो वजह होगी ना इसकी। चाहे वजह कुछ भी हो तुबा साहिबा, इसका मतलब ये थोड़ी कि चाकू उठा लूं किसी पे भी। हो सकता है आपने उसे कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया हो। नहीं तुबा साहिबा, मैंने तो उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि उसने ये रिहाइश वाली नौकरी क्यों चुनी है, क्या उसका अपने सोतेले बाप के साथ कोई मसला है, बस इतना पूछा। तो क्या इस वजह से उसे गुस्सा आया? हाँ जी, अगर उसे अम्मी ने नहीं रोकती तो वो मुझे चाकू मार चुकी होती। फिर उसने गिलास फेंक कर मारा। अगर मैं साइड पर नहीं होती तो वो गिलास मेरे सर पे टूट जाता सुल्ताना साहिबा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो जाके अमीनी से पूछ सकती हैं। बात करती हूँ मैं सबा से। सबा बहुत समझदार लड़की है, जरूर फातिमा ने गुस्सा दिलाया होगा। जो भी हो, सबा ने जो किया वो गलत था। हाँ लेकिन जो भी है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। क्योंकि बैरियन, ये मामला इतना छोटा लग नहीं रहा। सबा की नौकरी भी जा सकती है। चलो। हर दिन एक के बाद एक मसला हो रहा है इस घर में, तंग आ गई हूँ मैं सबसे तुबा। सबा का ताल्लुक गरीब घराने से है बैरियन, मैं नहीं चाहती उसे कोई नुकसान पहुंचे। चलो आओ। और हाँ, ये बताओ तुमने ज़ैनब से बात की थी? वो छुट्टी होने के बावजूद काम के लिए ऑफिस आई थी। ठीक है, अभी किचन में चलते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सुल्ताना साहिबा। ये सब कुछ क्या है बताओगी मुझे? बस छोटा सा एक हादसा हो गया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं अमीन है।
एक दूसरे से इस तरह लड़ना ठीक नहीं। सबा, फातिमा तुम्हारी माँ की उम्र की है और तुमने उसके ऊपर छुरी उठा ली है। क्या बदतमीजी है! क्या ये तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, इन्होंने आपको बढ़ा चढ़ा कर ही बताया होगा। अम्मी ने बिल्कुल जरूरत नहीं है झूठ बोलने की तुम्हें। फातिमा आपा, झूठ तो आप बोल रही हैं। सुल्ताना साहब है कि ये नहीं चाले इन दोनों की। दादी, बेहतर होगा कि आप सबा से अंदर जाकर बात करें। सबा, तुम मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है। वो बिल्कुल पागल हो गई थी। आज उसने मेरे साथ किया है, कल तुम्हारे साथ करेगी। समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसको क्यों बचा रही हो। आप ही हर वक्त सबा को तंग करती रहती हैं। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गिलास तोड़ दिया। कौन सा गिलास? कोई गिलास नहीं था, उसने मुझ पे चाकू ताना था। फातिमा साहिबा, पुरसुकून हो जाए। इस घर में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं, हर बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के धोखे में नहीं आने वाली। अगर सबा को इस घर से निकालने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? मुझे भी तो पता चले क्या होगा फिर। हाँ, आप और आपकी बेटी किसी के बस में नहीं है। फातिमा आपा, मुझसे दूर रहो, मैं तंग आ चुकी हूँ इस सब से। जब देखो हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो तुम लोग। मेरी गरीब बेटी से तुम लोगों को आखिर मसला क्या है? खुदा हरत करे हर उसको जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। इस घर के काम करने वाले एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं सादिया। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या फातिमा जो कह रही है वो सच है सबा? सादिया साहिबा, फातिमा ने मुझसे बदतमीजी से बात की। इस बात के ऊपर तुमने उसे छुरी दिखा दी, क्या ये सही है? मैं इस घर से नहीं जा सकती। आजम किसी भी तरह अम्मी को मनाकर वापस आ जाएगा और अम्मी भी उसे फिर से माफ कर देंगी। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गिलास फेंक दिया था उस पर। सिर्फ गिलास फेंका था तुमने उस पर? अच्छे अच्छे ड्रेसेस, तुम उनका क्या करोगी नसरीन? आखिरकार तुम्हें घर की सफाई ही तो करनी होती है। ऐसे तो मत बोलो, मेरा भी दिल करता है अच्छे कपड़े पहनने का। थोड़ी हैरान हो गई थी मैं, बस और कुछ भी नहीं। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? इस घर के अलावा भी मेरी एक जिंदगी है। मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ। किसी को पसंद करती हो क्या? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। हाँ, तो पहले बताना चाहिए था नसरीन। आज शाम कहीं जाने वाली हो? हाँ बिल्कुल, मगर ये बात तुम घर वालों को बिल्कुल नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। खास तौर पर उन लोगों को तो हरगिज नहीं। वो बात को बिला वजह बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तुम मेरे घर आ जाओ नसरीन, जो कपड़े तुम्हें पसंद आए तुम वो ले लेना। वैसे भी बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं मेरे पास, तो तुम ले सकती हो। तुम कितनी लकी हो ना। काफ़ी ज़्यादा कपड़े होने का मतलब लकी होना नहीं होता नसरीन। हाँ, अगर तुम्हारे पास ना होते तब पूछती मैं तुमसे। खैर छोड़ो, सोना मेरा एक और काम कर सकती हो तुम। अगर मैं कर सकी तो ज़रूर करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो। क्या मैं कभी कभार तुम्हारा घर इस्तेमाल कर सकती हूँ? तुम घर की बात कर रही हो मेरे? आखिर मेरे घर पे आके तुम्हें ऐसा क्या करना है? ऐसा भी कुछ नहीं करना है। मैं उस घर से अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन के निकल सकती, इसीलिए तुम्हारे घर जाऊंगी और कपड़े चेंज करके चली जाऊंगी। अच्छा, तो बस यही बात है? हाँ, बस यही बात है। वैसे भी तुम तो अली के घर पे रहती हो। मैं बस तुम्हारे घर आऊंगी और चेंज करके वापस चली जाया करूंगी। ठीक है, मगर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी मेरे काम आना होगा। हाँ जरूर, मैं तो पहले ही मदद कर रही हूँ। ठीक है, मेरे घर आ जाना और जो तुम्हें पसंद आए वो ड्रेस ले लेना। एक औरत को जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ है मेरे घर में। इसीलिए तो मैंने तुमसे मदद मांगी है। आखिर वो कौन है जिसे तुम इतना पसंद करती हो नसरीन? छोड़ो उसे, तुम नहीं जानती। अरे बताओ ना।
इतने सवाल तो मेरी अम्मी भी मुझसे नहीं करती। मैं तो बस नॉर्मली पूछ रही हूँ, इतना राज क्यों बना रही हो तुम इसे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। खैर, अब मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। ख्याल रखना अपना। तुम भी। जब वक्त आएगा तो बता दूंगी तुम्हें। पता नहीं किस बदमाश को फंसा लिया होगा। मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? ऐसी कोई खास बात नहीं थी। फातिमा ने कहा जान से मारने की कोशिश की तुमने उसे। देखो बेटी, तुम अगर मुझे नहीं बताओगी तो मुझे करीम से बात करनी होगी। मुझे लड़कियों ने बताया कि क्या हुआ। इस घर के काम करने वाले एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं सादिया। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या फातिमा जो कह रही है वो सच है सबा? सादिया साहिबा, फातिमा ने मुझसे बदतमीजी से बात की। इस बात के ऊपर तुमने उसे छुरी दिखा दी, क्या ये सही है? मैं इस घर से नहीं जा सकती। आजम किसी भी तरह अम्मी को मनाकर वापस आ जाएगा और अम्मी भी उसे फिर से माफ कर देंगी। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गिलास फेंक दिया था उस पर। सिर्फ ग्लास फेंका था तुमने उस पर? फिर उसने ये क्यों कहा कि तुमने उस पर छुरी उठाई? मुझे नहीं पता। मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे पहले ही पता था नसरीन ज़ैनब के पास नहीं थी। अच्छा हुआ मैंने ज़ैनब से बात कर ली। अब नसरीन झूठ नहीं बोल सकेगी मुझसे। अब उसके झूठ का सामना करवा सकते हैं हम। तुम मुझसे बात मत करना, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बैरिन, मैं खुद बात करूंगी उससे। अगर तुम मुझसे बात करोगी तो जरूर तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा उसके साथ, और फिर वो बाबा के पास जाएगी और उन्हें सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएगी। परेशान ना हो, मुझे बात करना आती है और ना ही मैं उसके किसी भी हंगामे से डरती हूँ। तो ठीक है, तुम बात कर लेना उससे, लेकिन प्लीज पुरसुकून रहना तुम। ठीक है, फिक्र ना करो। मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि फातिमा आंटी और सबा के बीच क्या चल रहा है। सबा जैसी समझदार लड़की को भी उन्होंने गुस्सा दिला दिया। मैं तो वाकई हैरान हो गई थी जब फातिमा आंटी ने कहा कि सबा ने उनको छुरी मारने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल से हंसी रोकी थी मैंने अपनी। सच पूछो तो मैं सबा से इस तरह की हरकत की कभी तवक्को भी नहीं कर सकती। वैसे तो इस सब में हंसने की कोई भी वजह नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि फातिमा डर गई थी, उन्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन जब रात को बाबा को पता चलेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। सही कह रही हो तुम बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा सबा को जॉब से निकाल देंगे तूबा। मुझे भी यही लगता है। गुस्से में मैंने जो कुछ कहा उस सब के लिए मुझे अफसोस है बहरिन। तुम जानती हो मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। हमें एक आखिरी बार बैठकर आमने सामने बात करनी चाहिए। किसका मैसेज है? कोई भी नहीं, बस एक एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट था और कुछ नहीं। बाद में मिलते हैं। हमें इस घर के अंदर वही सुकून वापस लाना होगा और उसके लिए फातिमा और नसरीन को यहाँ से जाना होगा। हेलो। जान छूट गई तुम्हारी उस चमचे से। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। सुबह तुमने जो कहा उसके लिए तुम सीरियस हो? आतिफ, अगर मैं सीरियस नहीं होती तो तुमसे ये बात क्यों करती? एक वक्त था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर ऐसा क्या हुआ जो मुझसे मदद मांगने आ गई? क्योंकि मुझे वाकई किसी की जरूरत है जो मेरी मदद कर सके, और तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं नसरीन। और जिस हवाले से तुम मदद मांगने आई हो मुझसे, उसमें एक आदमी को बहकाना है बस। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? है? क्या तुम उसे खुद नहीं बहका सकती? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? ये मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे मदद मांगी। देखो आतिफ, जो कुछ भी मैंने कहा था उसे भूल जाओ, और अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हूँ, धमकी दे रही हूँ तुम्हें। मुझे लगा था कि शायद तुम आसानी से पैसे कमाना चाहते हो, जैसे तुमने गाड़ी वाले मामले में इतनी कोशिश की थी। मगर मैं भी किससे बात कर रही हूँ, हद है। उफ।
मेरी बात सुनो बेटी, हम यहाँ आए, हम पर तोहमत लगाई गई, हमें चोर कहा गया, हमारी तौहीन की गई और हमें जलील किया गया। क्या ये सब कम था कि उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की? इधर आए आप, इधर आए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सुने मेरी बात, अब समझ आया आपको? हमने जितना इसको बर्दाश्त किया ये सर पर चढ़ गई है हमारे। सादिया और सुल्ताना साहिबा उससे इस घर से नहीं जाने देंगे। अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। फोन ही काट दिया। वो चाहती क्या है? उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपसे उसकी जान छूट गई, उल्टा वो आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता, बस बेवकूफी की बातें करती है ये। अजीब बात हुई है तो। वाकई में सर का दर्द है ये। मुझे फिर से धमका रही थी। जरूर ये कुछ ना कुछ करना चाह रही है। आपने कागजात चेक कर लिए थे, ठीक थे ना? हाँ बिल्कुल, वो सब ठीक थे। फिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए वो आपको धमका रही है? मुझे क्या मालूम, हो सकता है डराना चाह रही हो मुझे। भाई, उसने कागजात की कॉपी ना बनाकर रख ली हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दबाजी में वो कॉपी कहां से करवाती? वो कोई आम लड़की नहीं है भाई। नसरीन की बात कर रहे हैं हम। वो आपको रोड पर छोड़कर आपके पैसे लेकर भाग गई थी, याद है ना? और फिर इन कागजात को वापस करने के लिए आपको कितना तंग किया उसने। नसरीन की सोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल है भाई। तुम सही कह रहे हो। क्या पता उसके दिमाग पे अब क्या चल रहा होगा। उसने मुझसे आज ही मदद मांगी और मैंने मना कर दिया। मुझे उससे दोबारा मिलना होगा ताकि जान सकूं कि मामला कितना सीरियस है। भाई, वो कागजात एक बार दोबारा चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए। मुझे अपना फोन नंबर चेंज कर लेना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। वैसे समझ मुझे भी नहीं आ रहा कि हमारे घर के मुलाजमीन आपस में ऐसे लड़ने लगेंगे। मैं तो सबा पे बहुत हैरान हूँ। उससे ये तवक्को नहीं थी मुझे भी नहीं। बगैर वजह के उसे कसूरवार मत ठहराएं। फातिमा आंटी ने ही जरूर कुछ किया होगा। अगर फातिमा से उसे कोई मसला था तो उसे मुझे आकर बताना चाहिए था। उस पे छुरी उठाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो है कि उसने कुछ नहीं किया। मुझे तो उन दोनों पर ही बिल्कुल यकीन नहीं। पता नहीं कौन सच कह रहा है कौन झूठ। देखना, अब फातिमा करीम को सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएगी। तो ये बात ही ऐसी है सादिया, बढ़ा चढ़ा कर तो बताएगी वो। कल अगर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगी तो हम कैसे संभालेंगे उन्हें? मुझे लगता है आज रात यहाँ से ये मुझे निकाल देंगे। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा सबा। जानती हूँ, अब ये मुझे यहाँ काम पर नहीं रखेंगे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी सबा, समझ गई? शुक्रिया अमीन आपा, मगर आप कुछ नहीं कर सकती। अब हम उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। निकाल दो उससे अपने दिमाग से। आप सही कह रही हैं। बहुत खूब। लगता नहीं सुल्ताना साहिबा यकीन करेंगी। तो उन्हें यकीन दिला देंगे हम। अब जब फातिमा आपा यहाँ नहीं है तो सलाद मुकम्मल कर लेते हैं। ये लो सबा। असल में मैं तो बस घर जाने वाली थी अपने। चले ठीक है, अब मैं यही रहूंगी और इनका मुकाबला करूंगी। ये हुई ना बात। सबा, क्या तुम्हारे सौतेले बाप ने कभी कुछ नहीं किया? ठीक है, काम करो तुम। अमीन आपा, मुझसे दोबारा ऐसे सवाल मत करें। क्या करीम ने फोन किया था? नहीं, कॉल नहीं की। तुमने किया उसे? मैंने भी कॉल नहीं की। क्या कोई मसला है? नहीं तो कोई मसला नहीं है बहरन। बिल्कुल मसला है। तुम्हारे अम्मी और बाबा की सुबह में बहस हुई थी। अम्मी? क्या गलत कह रही हूँ मैं? बताओ मुझे। क्या हमारे बीच हुई इतनी छोटी सी बात बहरन को बताना जरूरी है आपके लिए? तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है करीम। आज हफ्ते का एक दिन वो घर में सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन नहीं हो सका। तुम्हारी अम्मी और तूबा की बचकाना बातों की वजह से करीम घर से चला गया।
हद होती है अम्मी। आप जानती हैं कि मैं हक पर हूं, लेकिन फिर भी अपने बेटे की साइड ले रही हैं। अम्मी, आपने बहस की ही क्यों? अरे ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा। तुम्हारे रवैये से तुम्हारा शौहर एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। मर्द घर में सुकून चाहता है, जो करीम को इस घर में मिलता ही नहीं है। अरे अम्मी, करीम मुझे या इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नसरीन घर पर है? नहीं, मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया है और तुम्हारे बाबा को ये पसंद भी नहीं। लेकिन मैं उस पर नजर रखना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इतनी देर कर दी, कहाँ रह गई थी? अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जिस दिन से हमने यहाँ कदम रखा है, सिवाय अजियत के हमें कुछ नहीं मिला, मगर आज तो रोना बंद करें और मुझे बताए तो सही हुआ क्या है? सबा ने मुझे छुरा मारने की कोशिश की। क्या वाकई उसने ऐसा किया? हेलो फारूक, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? तुम्हें इस नई वाली जमीन के बारे में कैसे पता चला फारूक? हसन ने बताया तुम्हें? हसन ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी और उसकी मुलाकात हुई है। ठीक है, फोन पर हम इस बारे में क्या बात करेंगे। बल्कि तुम ऐसा करो, मंडे को मेरे ऑफिस आ जाओ। चलो मिलते हैं फिर। मेरी बात सुनो बेटी, हम यहाँ आए, हम पर तोहमत लगाई गई, हमें चोर कहा गया, हमारी तौहीन की गई और हमें जलील किया गया। क्या ये सब कम था कि उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की? इधर आए आप, इधर आए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सुने मेरी बात, अब समझ आया आपको? हमने जितना इसको बर्दाश्त किया ये सर पर चढ़ गई है हमारे। सादिया और सुल्ताना साहिबा उससे इस घर से नहीं जाने देंगे। अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा।